नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दितं धोदघायि कम्ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कत्तारम्। देखिए एक एक को थोड़ा सा समझाते चलते हैं। पहली गाथा में कहा एष सुरासुर मणुसिंद वंदिदम। मनुष्य, सुर, असुर और मनुष्य माने तीनों लोकों में पाए जाने वाले जो सुर हो गए ऊर्ध्वलोक के, असुर हो गए अर्धलोक में, मनुष्य हो गया मध्य लोक का। तो तीनों लोकों के जो इंद्र हैं माने मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती, ठीक है, सुरों के इंद्र, असुरों के इंद्र और मनुष्यों के इंद्रों द्वारा जो वंदित हैं और कैसे हैं, धोद घाई कम्म मलम, जिन्होंने धो दिया है घाती कर्म मलों को। तो घाती कर्म मल धो दिए यानी जो वीतरागी हो गए हैं। प्रणमामि वड्डमाणम, प्रणमामि माने प्रणाम करता हूँ किसको, वर्धमान स्वामी को। कैसे हैं वो, तित्थम धम्मस्य कत्तारम, धर्म तीर्थ के करतार हैं यानी हितोपदेशी भी हैं। तो जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं ऐसे जिनेंद्र परमात्मा को, कौन से, वर्धमान स्वामी को, भगवान महावीर स्वामी को, ठीक है, मैं नमस्कार करता हूँ। आगे देखिए, से पुण्य तिथय रे ससव्य सिद्धे विशुद्ध सद्भावे समणे यनान दंसण चरित तव वीरिया यारे। से पुण्य तिथय रे, अब से माने जो शेष बचे बाकी तीर्थंकर, ससव्य सिद्धे, सब सिद्धों सहित, कैसे हैं वो, विशुद्ध स्वभाव वाले यानी विशुद्ध सत्ता वाले हैं, सद्भाव वाले। समणे या और श्रमणों को, कैसे हैं श्रमण, नाण दंसन चरित्र तव वीर आयारे, ज्ञान दर्शन चरित्र तप और वीर आयारे माने आचार वाले, पंचाचार का पालन करने वाले ऐसे श्रमणों को भी मेरा नमस्कार है। शेष तीर्थंकरों को हो गया, जो रह गए थे बाकी 23 तीर्थंकर, सब सिद्धों को और श्रमणों को नमस्कार हो गया। आगे देखिए, ते सव्वे समगम, बोलिए, ते सव्वे समगम समगम पत्ते गमेव पत्ते गम अर्हन्ते मानुषे खेत। ते सव्वे माने उन सबको, ठीक है, समगम समगम माने सामूहिक रूप से, और पत्ते गेमय पत्तेगम माने प्रत्येक प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से, वंदामी मैं उनको वंदामी करता हूँ, या वट्टन्ते, वट्टन्ते माने जो वर्तते हैं, जो अभी विद्यमान हैं, विहरमान हैं। अर्हन्ते अर्हंतों को, मानुषे खेते मानुष क्षेत्र के। तो 2.5 द्वीप में जितने तीर्थंकर परमात्मा अरहंत अभी विराजमान हैं, क्योंकि विदेह क्षेत्र में तो अभी भी है ना 5 विदेह हैं, ठीक है, उन 5 विदेहों के मिला के होते मिनिमम 20, मैक्सिमम कितने 160, कितने हैं अभी, हम ये तो हम कह रहे हैं क्योंकि वो मिनिमम है, हो सकता है 40 हो सकता है 60 हो, समझ में आया, तो मिनिमम है 20 तो इसलिए वो कहते हैं कि 2.5 द्वीप में यानी मनुष्य क्षेत्र में जितने भी अरंत वर्त रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो। आगे देखिए, किच्चा अर्हंताणम, मिनिमम 20 हैं। देखो कैसे, सुनो, 5 विदेह क्षेत्र हैं, एक जम्बू द्वीप का विदेह क्षेत्र देखो, जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र के एक पूर्व विदेह है, एक पश्चिम विदेह है, उनके बीच में सीता और सीतोदा नदियाँ बहती हैं। सीता सीतोदा नदी बहने से, अगर आपको मानचित्र याद हो, तो एक उत्तर का पूर्व हो गया, एक दक्षिण का पूर्व। पूर्व में भी बीच में नदी बहती है,
तो 8 नगरियाँ हो गई ऊपर, यानी उत्तर दिशा की तरफ, पूर्व की, 8 नगरियाँ दक्षिण की। ऐसे ही इस तरफ भी आ जाओ पश्चिम में, 8 नगरियाँ उत्तर में, 8 नगरियाँ दक्षिण में। तो उन 8 नगरियों में से एक होते हैं मिनिमम। ऐसे ही नीचे की 8 नगरियों में एक, ऐसे ही इधर की 8 नगरियों में। तो पूर्व में 2, पश्चिम में 2, 4 हो गए एक विदेह क्षेत्र संबंधी। तो 5 विदेहों में 20 कम से कम, मैक्सिमम 8-8 नगरी में, हर एक नगरी में एक एक होगा। तो एक विदेह संबंधी 32 नगरियाँ, तो 5 विदेह की 32 पंजे 160 नगरियाँ, 160 तीर्थंकर हो गए। और 5 भरत में, भरत क्षेत्र में एक बार में एक होते हैं। तो 5 भरत, 5 ऐरावत, कितने हो गए? 10 ये। तो 160 और 10 170 तीर्थंकर मैक्सिमम एक साथ एक समय में मनुष्य क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। कब पाए गए थे? दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ तीर्थंकर के काल में 170 तीर्थंकर एक साथ मौजूद थे इस मनुष्य क्षेत्र में, है ना। देखिए पढ़ेंगे, आप मेरे साथ ही पढ़ लीजिए फटाफट। किच्चा अर्हंताणम सिद्धाणम तह नमो गणहराणम अज्झावैवगाणम साहुणम चेव सवेसिम। क्या कहते हैं? किच्चा माने कृत्वा, अर्हंतानम सिद्धाणम तह नमो गणहराणम माने अरहंतों को, सिद्धों को और गणहराणम यानी गणधरों को, यानी आचार्यों को। किच्चा माने करके, और किसको? अज्झावय करके, अज्झावय यानी अध्यापक, वग्गाणम वर्ग को, अध्यापक वर्ग माने उपाध्याय, और साहुणम चेव सव्वेसिम सभी को, क्या करके? वही नमस्कार। ये सब करके क्या करना, कहना चाहते हो? तेसिम विशुद्ध दंसण नाण पहाणा समम समासेज ओवसंपयामि सम्मम जत्तो निवाण संपत्ति। कि अब इन सबको वंदना करके क्या करता हूँ? तेसिम माने उनके विशुद्ध, दंसण माने दर्शन, नान ज्ञान, पहान माने प्रधान, आसमम यानी आश्रम को, आश्रम को, उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को, समासेज, आसेज माने मैं उनको प्राप्त करता हूँ। किसको? उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान जो आश्रम है उनका, आश्रम माने कि जहाँ ये रहता है, जहाँ विश्राम करता है, जहाँ टिकता है, ऐसे चारित्र को, कैसा है उनका चारित्र? दर्शन ज्ञान की प्रधानता वाला जो उनका आश्रम है, उसको मैं प्राप्त करके, ठीक है। क्या आश्रम है? कि समता भाव में विश्राम करते हैं, ऐसे उनके जैसे समता भाव को। उव संपयामी सम्मम, उव संपयामी माने मैं प्राप्त करता हूँ, प्रकट करता हूँ। किसको? हाँ, सम्मम यानी साम्य भाव को। किस लिए? जत्तो जिससे कि निर्वाण संपत्ति, जिससे निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो देखो नमस्कार किया, और 5वीं गाथा में प्रयोजन भी बता दिया कि भाई क्यों नमस्कार कर रहे हो, क्या बात है? कि बात ये है कि वो जो उनका विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम है, बस वैसे ही मुझको भी चाहिए। कैसा है उनका विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम? समता भाव रूप। तो वो समता भाव को मैं भी प्राप्त करूं, ठीक है, ऐसी मेरी भावना है, जिससे कि मुझे भी निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति हो। इसलिए यहाँ है, हाँ हाँ, देखो मैं भी कोई व्याकरण का जानकार नहीं हूँ, ये प्राकृत है, हम मोटा मोटा इतना समझ लें कि अपना काम चला सकें। आचार्य देव की उस बात को, है ना, हम गाथा से सीधा निकाल सकें, बस इतना। बाकी तो जो विशेषज्ञ हैं, प्राकृताचार्य हैं, उनसे हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। हम ही आलस करते हैं, अब तो सिखाने वाले बहुत हो गए हैं। तो बहुत सरल भाषा है
इसीलिए कुंदकुंद आचार्य ने जन सामान्य के लिए प्राकृत में लिखा, संस्कृत में नहीं लिखा, क्योंकि संस्कृत वो विद्वत वर्ग की भाषा थी, प्रबुद्ध वर्ग की भाषा थी, और प्राकृत जन सामान्य की, ताकि सबको समझ में आए, इसलिए देसी भाषा में लिखा। समझ में? डॉक्टर साहब जो पद लिखते हैं वो ऐसा, उनके पॉपुलर ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि वो इजी, सरल जन सामान्य की भाषा में होते हैं, देसी, और वो भी थोड़ा सा उसको वैसा बना दें, तत्सम शब्दों व कठिन कठिन शब्द हिंदी के जो भारी भरकम होते हैं, तो फिर उतना पॉपुलर नहीं रह जाएगा। समझ में है? ये समय सार की गाथाएं लोगों को ऐसे याद रहती होंगी जुबानी उस समय, जैसे कि पुराने लोगों को वो जो श्रीपाल का नाटक और मैना सुंदरी का नाटक मुँह जुबान याद रहते थे, वही पढ़ते थे लोग। शाम को इकट्ठे हो गए, चौपाल पे बैठ गए, किसी ने पढ़ लिया तो मुँह जबानी याद होते थे लोगों को। हमारे यहाँ वैसा राम कुमार जैन थे, 2 नाटक बहुत बढ़िया लिखे रखे। हाँ, सती मनोरमा और एक नाग का, पूरा संगीत में बना। तो आपका जो भिंड है ना, वो तो माने ज्ञानियों की माने जन्मभूमि है एक तरह से। वो जो एमपी का एरिया है उसके आसपास का, कितने विद्वान, कितने ज्ञानी वहाँ से निकले हैं। हाँ हाँ, पुराने लोग वही अच्छे। अब रमेश जी को भी ज्ञानी कम मत समझो। बहुत अच्छे वो भजन लिखने लगे हैं, बहुत अच्छे गाते हैं, गाते भी हैं बहुत बढ़िया। ऐसा है ना, देखो प्रतिभाएं सब में छिपी होती हैं, हमें हमारी प्रतिभाओं का पता नहीं होता, लेकिन कभी वो बाहर में छलक आती है तो अपने को समझ में आता है, अरे हाँ भाई मेरे में तो ये क्वालिटी भी है। तो ऐसी आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड है, ठीक है। इसमें से खूब अनंत सुख आए, ये जीव को भरोसा नहीं आता, लेकिन जब कभी इसे सम्यक दर्शन होता है तब इसे पूरा का पूरा समझ में आ जाता है, क्या मैं कैसा आनंद का धाम हूँ, मुझे सुखी होने के लिए किसी भी रंच मात्र पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। चलिए 5 गाथाएं कल हुई थी, तो ये मंगलाचरण की गाथा थी। उसके बाद एक पैराग्राफ आया था, क्योंकि जो गाथा नंबर 6 आनी है उसके लिए उत्थानिका थी। उस उत्थानिका को मैं फटाफट एक बार फिर से पढ़ता हूँ। अब आप लोग ग्रंथ में देखना तो सीख ही गए, चाहे आपके पास कोई भी ग्रंथ हो आप ढूंढ लेंगे। गाथा नंबर 6, गाथा नंबर 6 से पहले उत्थानिका है हिंदी में, वो अमृत चंद्राचार्य की टीका का पार्ट है। यहाँ से देखो, अब इस प्रकार अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तथा सर्व साधुओं को प्रणाम और वंदनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा ये तो चौथे पांचवे की है, और आगे आ जाइए। अब वे ही कुंदकुंद आचार्य देव तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था ये। तत्पश्चात इन्हीं पंच परमेष्ठियों को, ये तो उसी का टीका है। ये तो टीका का पार्ट है, टीका अपनी हो गई थी, माने वो जो दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को, यानी वो वीतराग चारित्र को ग्रहण करने की वांछा भा रहे थे, और साम्य भाव को मैं प्राप्त करता हूं। अब जो छठी गाथा है उसके ऊपर अब वे ही कुंदकुंद आचार्य देव वीतराग चारित्र इष्ट फल वाला है। देखो चारित्र के 2 भेद आ गए, वीतराग चारित्र और सराग चारित्र।
अब छठी गाथा प्रारंभ होती है तो इसकी उत्थानिका देखिए। वीतराग चारित्र इष्ट फल वाला है। इष्ट फल माने वांछित है हमको, जो हमको चाहिए, जो हमारा इष्ट है। नहीं मिला है ना, गाथा 6 जहाँ लिखा है उसके ऊपर पढ़ो आप नीचे की तरफ हिंदी में। इस गाथा में कहा जा रहा है कि वीतराग चारित्र इष्ट फल वाला होने से उपादेय है और सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला है, इसलिए वो हे है। अब क्या होता है सराग चारित्र और क्या होता है वीतराग चारित्र, आइडिया है आपको? देखो चारित्र तो वीतरागी होता है, राग तो चारित्र नहीं होता, वो तो चारित्र का मल होता है वो तो वीतराग चारित्र है ही। हाँ हाँ, आप ये बताओ चारित्र किसे कहते हैं? राग को चारित्र कहोगे कि वीतरागता को चारित्र कहोगे? तो चारित्र तो वीतराग ही होना चाहिए। ये आप सराग चारित्र कहाँ से ले आए? स्वरूप से बाहर आ गए, उसे सराग चारित्र बोल। तो फिर चारित्र क्यों कहते हो? क्योंकि चारित्र की तरफ जा। हाँ देखो क्या है कि चारित्र तो है, लेकिन उस चारित्र के साथ साथ अभी कुछ राग विशेष है जिसके कारण शुभ भाव रूप क्रिया होती है, उपदेश करना, शास्त्र लिखना, आहार विहार आदि। ठीक है, चारित्र तो है लेकिन अभी उसके साथ कुछ राग पाया जा रहा है, तो उसको कह दिया सराग चारित्र, जबकि दोनों विरोधी हैं। राग और चारित्र ये तो अपोजिट हैं। राग है वो अचारित्र है, समझ में, और चारित्र है वो तो वीतराग स्वरूप है। लेकिन साधक दशा में जहाँ अंश रूप में वीतरागता तो प्रकट हुई, लेकिन अभी कुछ राग शेष पाया जाता है। अच्छा, आपने एक गाथा सुनी होगी, शुद्धोपयोगी शुभोपयोगी, क्या है? श्रवण है, आश्रवी हैं शेष शब्द। तो मुनिराज शुद्धोपयोगी भी हैं और शुभोपयोगी भी हैं, लेकिन जो शुद्धोपयोगी हैं वो निराश्रवी हैं और जो शुभोपयोगी हैं उनको आश्रव हो रहा है। समझ में आया? तो हमारे लिए उपादेय क्या है? वीतराग चारित्र। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं कि वीतराग चारित्र इष्ट फल वाला है। हमारा इष्ट फल क्या है? मुक्ति, समझ में, निर्वाण सुख। इसलिए उसकी उपादेयता कि वो तो ग्रहण करने लायक है, और सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला होने से उसकी हेयता का विवेचन करते हैं। बस सीधा तत्व की बात पे आ गए। छठी गाथा, जैसे समय सार की छठी गाथा में मूल मुद्दे की बात कहनी प्रारंभ कर दी, तो ऐसे यहाँ प्रवचन सार जी में छठी सातवीं गाथा में मूल मुद्दे की बात कह दी कि सराग चारित्र हे है और वीतराग चारित्र उपादेय है। देखिए गाथा पढ़ेंगे सब, मैं एक एक चरण पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप दोहराएंगे। संपच्चदि निर्वाणम देवासुरमणुयराय विहवेहिम जीवस्य चरितादो दंसन नाणपहाणादो। तो फिर वो लय नहीं बनेगी, पढ़ना बता देता हूं मैं। दंसन नाणप, दंसन नाणप, दंसन नाणप हाणादो। देवासुर यानी देव असुर, मणुय 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 राय, मणुय राय, विहवेहिम विहवेहिम। हिंदी भी पढ़ा है इसकी, डॉक्टर साहब वाला पढ़ते हैं। निर्वाण पावे सुर असुर नर राज के वैभव सहित, यदि ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र सम्यक प्राप्त।
धर्म करत निर्वाण सुख, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। आगे बात समझ में? अब इस पर मेरा एक प्रश्न है, आप ये बताओ कि धर्म करने से संसार सुख मिलता है कि निर्वाण सुख मिलता है? दोनों ही मिलते हैं। तो फिर तो ये प्रश्न ऐसा खड़ा हो जाएगा जैसे टोडरमल जी ने कहा कि आप उसी संवर्ण निर्जरा को मोक्ष का भी कारण मानो और उसी संवर्ण निर्जरा को संसार का भी कारण मानो, ऐसा कैसे संभव है? बताओ। वही चारित्र चक्रवर्ती पद का भी कारण हो, इंद्र सुरेंद्र राज पदों को पाकर मुक्ति को पाता है, तो वो मुक्ति का भी कारण। अरे भैया, मुक्ति का कारण अलग होगा और बंध का कारण अलग होगा। अगर चक्रवर्ती पद मिल रहा है, राज पद मिल रहा है, इंद्र पद मिल रहा है, वेरी गुड, तो वो तो बंध का फल है। समझ में आया? प्रश्न समझ में आ रहा है आपको कि अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखो, अर्थ देखते हैं इसका। संपज्जति, संपज्जति माने प्राप्त होता है, ठीक है। संपज्जति माने, पज्जति माने पाता है। किसको पाता है? निर्वाणम, यानी निर्वाण को। गाथा देख रहे हो ना आप, मूल गाथा में देखो, निर्वाण को। और देव, ठीक है, देव हो गए कल्पवासी देव, असुर मौन भवनवासी आदि इसमें ले लिए। गाथा नंबर 6 देखो आप, नहीं मिली? देव, असुर, मणुय, मणुय माने मनुज यानी मनुष्य, राय माने राज, ठीक है, यानी देवराज बने, असुर राज बने, मनुज राज बने। विह वे ही, वैभव को, किसके वैभव को पाता है? देव के, असुर के, मनुष्य के वैभव को पाता है। संपज्जति यानी पाता है, प्राप्त करता है। किसको? निर्वाण को, देव, असुर और मनुष्य के वैभव को। मनुष्यों में भी राजा के, मनुज राज, देवराज, असुर राज, मनुज राज के वैभव को पाता है। जीवस्य माने कौन? जीव। चारित्र, चरित्रादो, चरित्र आदि से। अब चरित्र आदि में क्या हो गया? चारित्र, दर्शन, ज्ञान। चारित्र, कैसे चारित्र से? जो कि दर्शन ज्ञान प्रधान है, ऐसे चारित्र से जीव निर्वाण को पाता है और देव, असुर, मनुष्य राज के वैभव को पाता है। गाथा का अर्थ समझ में आया? इसमें फल बताया। किसका फल बताया? चारित्र का फल बताया। लेकिन पिछली गाथा में उन्होंने कहा था, 5वें नंबर की गाथा में अगर आप ध्यान दें तो वहाँ उन्होंने कहा था उव संपयामी सम्मम, मैं समता भाव को ग्रहण करता हूँ। किस लिए? निर्वाण संपत्ति के लिए। अब उन्हें क्या चाहिए? निर्वाण संपत्ति चाहिए। लेकिन आप क्या दिला रहे हो कि वो ये इंद्र नरेंद्र पदों को पाकर निर्वाण को पाता है। तो इंद्र नरेंद्र के पद हमें तो चाहिए नहीं। इंद्र नरेंद्र के पद का कारण कौन सा चारित्र है जिसको हम सराग चारित्र कह रहे हैं? वो इंद्र नरेंद्र के पदों का कारण है। और मोक्ष का कारण तो एक वीतराग चारित्र है। तो फिर इसका मतलब वीतराग चारित्र तो आपके इष्ट प्रयोजन की सिद्धि कर रहा है, निर्वाण सुख को दिला रहा है। लेकिन जो सराग चारित्र है वो आपको बंधन में डाल रहा है। लेकिन इन्होंने भी यहाँ, आप ये समझो, जीव को चाहिए ना, तो कहते भैया जो चाहिए ना वो भी तेरे को चारित्र से ही मिलेगा। अगर तुझे चक्रवर्ती पद चाहिए हो, है, इंद्र का पद चाहिए हो, असुरेंद्र का पद चाहिए हो, वो भी चारित्र से ही मिलेगा। चारित्र से कैसे? अगर उसे चाहिए तो फिर चारित्र कैसे बचा? हाँ, चारित्र नहीं बचा। बात ठीक है, अभी उस पर आते हैं, उस चर्चा पे। तो चारित्र से ही मिलेगा, लेकिन उस चारित्र के साथ जिसको अभी राग रहता है, माने शुभ भाव रहता है, उस शुभ भाव के फल में वो चक्रवर्ती इंद्र नरेंद्र आदि के
पदों का बंद होता है, लेकिन बंद होता है, मुक्ति नहीं होती। अब तू ये बता, तू ग्राहक काहे का है? मुक्ति का है कि इन पदों का है? कि अगर इन पदों का है तो इन पदों की चाहना ये शुभ भाव है कि अशुभ भाव? आपके पॉइंट पे आ गए कि जिसको क्या चाहिए, चक्रवर्ती पद। कि क्यों? कि 96,000 रानियां मिलेंगी, इतना बढ़िया खाना पीना रहन सहन। तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों की जो इच्छा है वो शुभ भाव है कि अशुभ भाव? बात समझ गए? पाप भाव हुआ ना। तो जिन्हें चक्रवर्ती पद की चाहना है उन्हें उस जाति का पुण्य नहीं होता। जिन्हें इनकी चाहना नहीं है उनको ऐसा शुभ भाव होता है ना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। क्योंकि मांगने का भाव वो इतना हीन भाव है कि आपको उस जाति की विशुद्धि नहीं होती। समझ में आया ना। और ये फल जो मिलते हैं, ये इंद्र नरेंद्र के पद, ये शुभ भाव, उत्कृष्ट वाले शुभ भाव के फल में है। और कौन सा शुभ भाव? कि जो शुद्ध भाव के साथ वाला है, माने जिसको हम चारित्र का मल कहते हैं। समझना अंतर है कि राग के फल में नहीं, कोई से भी राग के फल में नहीं। कौन से राग के फल में? जिसको हम चारित्र का मल कहते हैं, जो शुद्धोपयोग चारित्र वालों के, माने उपदेश उपवास आदि, ये जो शुभ भाव रूप प्रवर्तन है, ठीक है ना, उसके फल में ये होता है इंद्र नरेंद्र और ये चक्रवर्ती के पद। कोई भी राग के फल में नहीं। लेकिन वो उत्कृष्ट जाति का राग उन्हीं के होता है। देखो मुनिराज वही हैं, उन्हीं के निचली भूमिका में हो तो सराग चारित्र, उन्हीं की जब भूमिका बढ़ जाती है तो वीतराग चारित्र। कोई अलग अलग मुनि नहीं है, एक ही मुनि। समझ में आया? तो आपका कहना ठीक है कि जिसको चक्रवर्ती पद की चाहना है उसके उस जाति के स्वभाव नहीं होंगे। लेकिन जिसको चक्रवर्ती पद चाहिए, हमें वस्तु स्वरूप तो बताना ही पड़ेगा ना उसको कि भैया चक्रवर्ती पद इस प्रकार के जब उत्कृष्ट कोटि के शुभ भाव होते हैं उनसे होता है। कि वो शुभ भाव कैसे होते हैं? कि जो शुद्धात्मा की आराधना करते हैं उनके थोड़ी बहुत अस्थिरता रह जाती है, तब सहज में होता है। और जब वो ऐसा भेद विज्ञान करता है, उसको कहते हैं साहब ये माल छोड़ो, मैं जो माल लेने आया था इसको छोड़ो, ये तो अनंत बार लिया, अब तो ये माल दो। क्योंकि सस्ता रोए बार बार, क्या महंगा रोए एक बार। एक बार भाई साहब कीमत तो लगेगी, लेकिन आज तो अभी बढ़िया माल दे दो बस। तो उसकी जो पात्रता है वो भी तो पलटनी है। अभी तो अज्ञानी है, अपात्र है, लेकिन जब सुनेगा समझेगा तो उसमें भी पात्रता आएगी। तो वो कहता है कि ठीक है साहब, हमें समझ में आ गया कि ये जो सराग चारित्र है हमको ये उपादेय नहीं है, बल्कि वो हो जाता है ना चाहते हुए भी। मुनिराज को भी वो सराग चारित्र बीच में आ पड़ता है। हाँ ठीक है ना। तो कमजोरी वश आ पड़ता है बीच में, लेकिन चाहते नहीं है उसको। देखिए टीका पढ़ता हूँ, इसके पहले अर्थ पढ़ता हूँ। गाथा एक बार फिर से पढ़ते हैं। संपज्जति निर्वाणम देवासुरमणुयराय विहवेहिम जीवस्य चरितादो दंसननाणपहाणादो जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से देवेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र के वैभवों के साथ निर्वाण प्राप्त होता है। जीव को सराग चारित्र से देवेंद्र इत्यादि के वैभवों की और वीतराग चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। टीका। दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से, माने देखो जैसी श्रद्धा की थी
जैसा ज्ञान किया था उसके अनुरूप जो चारित्र है उससे यदि वह वीतराग हो, देखो बिना ज्ञान दर्शन के जो चारित्र है वो तो चारित्र है ही नहीं, वो तो चारित्राभास है, यानी यह सम्यक चारित्र की बात है। हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम ये करते हैं, इसका नाम चारित्र हो गया, कि यहाँ उसकी बात नहीं है। जैसे कोई कहना साहब ये तो बहुत चारित्र पालता है भैया, हैं, ये तो टमाटर नहीं खाते, तो हल्दी नहीं खाते, तो मूंगफली नहीं खाते, तो भैया बड़ा चारित्र पालते हैं। उस चारित्र की अभी यहाँ बात नहीं है। यहाँ कौन से चारित्र की बात है कि जो दर्शन ज्ञान प्रधान है, ऐसे चारित्र की बात है। यदि वह चारित्र वीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है, और उससे ही माने उस चारित्र से यदि वह राग सहित हो, सराग हो, तो देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र के, हाँ क्या शब्द लिखा, क्या लिखा है आपकी टीका में, ओहो, देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र के वैभव क्लेश और जोड़ दिया उसके साथ। ये बड़ी गजब की बात है कि अंबानी, टाटा, ठीक है, लेकिन वो कलेश, जान का कलेश है, समझ में आया। और ये देखो, ये कलेश भी सहने की सामर्थ्य उन ज्ञानियों में ही होती है। चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, नरेंद्र पद अज्ञानी को मिल जाए तो पागल हो जाए वो, समझ, हर किसी के बस की है। तो क्या कहते हैं, ये मर के नरक भी जाते हैं। कौन, जो ये व्यापार हाँ वाले होते हैं, हाँ जो राजा बराबर, जाता है तो नरक ही जाता है। चक्रवर्ती जाकर अगर उसी में आसक्त हो जाता है तो नरक जाता है, और उसे छोड़ के अगर दीक्षा ले लेता है तो मोक्ष भी जाता है ना। देखो इंद्र एक जो सोधर्म दक्षिणेंद्र हैं सारे के सारे, वो नियम से एक भव अवतारी हैं, नियम से अगले भव में मनुष्य पद प्राप्त करके मुक्ति जाएंगे। वो तो उसके परिणामों पे है। अभी जो मिल गया, अब आगे अगर सही चलेगा तो सही मिलेगा, नहीं तो फिर नरक जाएगा। तो प्रकृति में अन्याय नहीं है कि चक्रवर्ती है तो साहब इसको मोक्ष भेजना ही भेजना है, कि सही चलेगा, परिणामों का फल है। यहाँ कोई ऐसा पक्षपात नहीं है प्रकृति में। दर्शन, हाँ, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि वह वीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है, और उससे ही यदि वह सराग हो तो देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है। देखो आचार्य का एंगल, क्योंकि इसको हे सिद्ध करना है, और वो वाकई में क्लेश है। इंद्र पद, सुरेंद्र पद, ये भी चक्री चरणन सिर नाय महिमा प्रगट करें हैं। चक्री भी जिनके चरणों में झुक रहा है, क्यों झुक रहा है? अगर चक्री का पद आनंद वाला होता, महान वाला होता, तो मुनिराज के चरणों में क्यों झुकता? तो इसका मतलब चक्री पद में भी कलेश है। ये पद अपद हैं, कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो पद, यह है कि तेरा जो आत्म पद है वो तेरा स्वरूप है, वो पद है। तो कहते हैं देवेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है, क्योंकि बंधन है ना। इसलिए मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य है, माने उपादेय है, जिससे जत्तो क्या था, निर्वाण संपत्ति, के जिससे कि निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति होती है मुमुक्षुओं को। कौन? जिन्हें मोक्ष की इच्छा है। और भोगेक्षुओं को सराग चारित्र उपादेय दिखता है। समझ गए आप? एक भोगेक्षु है, एक मुमुक्षु है, जिसे भोगों की इच्छा है कि मुझे इंद्र पद मिल जाए, मुझे करोड़पति का पद मिल जाए। समझ में आया? ये तो भोगों की इच्छा वाले हैं। लेकिन जो वाकई में मुमुक्षु है, जिसे एकमात्र मुक्ति चाहिए सारे बंधनों से, सारे दुखों से, उसको तो एकमात्र वीतराग चारित्र ही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। और अनिष्ट फल वाला होने से, क्योंकि मुमुक्षु को बंधन नहीं चाहिए,
लोहे की बेड़ी तो चाहिए ही नहीं, यहाँ तो सोने की भी नहीं चाहिए। तो इसलिए उसको सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला है, इसलिए वो हे है। तो यहाँ तुरंत छठी गाथा में बताया कि जो राग सहित जग में रुल्यो, तो अब मुझे वो राग वाला चारित्र नहीं चाहिए, माने ऐसा चारित्र चाहिए जो पूर्ण वीतरागी हो, जिससे कि मुझे निर्वाण संपत्ति की प्राप्ति हो। ये उपादेयपना बताया। ठीक है, तो जितना है उतना ही बहुत है, ज़्यादा अब गहराई में अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा टारगेट इस पर रखेंगे। इसमें जो आएगा उसको ढंग से समझ लेना, जहाँ आपको कन्फ्यूज़न लगे, डाउट लगे, आप पूछेंगे तो और खुलेगा फिर, नहीं तो मैं मानूंगा आपको समझ में आ रहा है, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। तो ये आज 6 नंबर की गाथा में हमने क्या सीखा कि सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला है, इसलिए हे है, क्योंकि उसके फल में इंद्र नरेंद्र चक्रवर्ती आदि डैश की प्राप्ति होती है। उसका क्या विशेषण बताया? अब आपको लगता है कि नहीं लगता है उस वैभव को क्लेश है कि नहीं? तिजोरी में करोड़ रुपया पड़ा है, वो क्लेश दिखता है कि नहीं दिखता? सुख दिख रहा है, लेकिन क्लेश है। नींद नहीं आती सेठ जी को रात को, चाबी तकिए के नीचे, और नींद अलटते पलटते चाबी चेक करते रहते हैं, उठ के गेट चेक करते रहते हैं। तो क्लेश है कि नहीं है? अब नहीं लग रहा अज्ञानता में, अलग बात है। ऊपर पहुंच गया, नीचे गिरने का डर लगा रहा था, हाँ पे आ गया, उसमें बरकरार रहना मुश्किल। सही बात है, माने पहले उसको प्राप्त करना, फिर उसको बनाए रखना, कितनी आकुलता है। आकुलता भोगता है, ये कोई पुण्य के फल को कोई नहीं भोगता, सब अपने अपने परिणामों को भोगते हैं। अगर आकुलित परिणाम है तो आकुलता को भोग रहे हैं, निराकुलित परिणाम है तो निराकुलता को भोग रहे हैं। समझ में आया? ये मनुष्य पर्याय की अपेक्षा देखें तो 60-70 साल की जिंदगी है, 25 साल जिंदगी के इसमें निकालते हैं कि इन कलेशों को कैसे जोड़ें, उसके लिए पढ़ने में निकाल दिए, फिर आगे के 25 साल इन कलेशों को जोड़ने में, फिर आगे के 25 साल उन कलेशों को संभालने में कि अब ठीक कर दो ताकि हमारे जाने के बाद बच्चे दुखी ना हो। समझ में? ऐसी जिंदगी के दिन समाप्त हो जाते हैं आकुलता ही आकुलता में, है कि नहीं? चलिए शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्याता में नाश वे को ज्ञान के, छह द्रव्य जान वे को